नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीके क्लब फॉर किड्स, और ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा उन बच्चों के लिए जो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं अपनी जीके को एनहांस करने में। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आए जब हमने अपना स्पोकन इंग्लिश का ऑनलाइन क्लासेस चालू किया। तो कई लोगों के फ़ोन आए कि मैम ऐसा हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ चालू करना चाहते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ कंटेंट बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग. So I think GK is the best thing to do with that. So this initiative has been taken for all the children, no matter they come from government system of education or non-government system of education. No matter, even if they are not studying anywhere, they can also join this, right? Because this is going to increase the your understanding about the things which are in your surroundings, right? So this will help you to have a better understanding of the things, of the processes, of the concept which are really important for life, right? तो हम ये जीके क्लब में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे हम इसको प्रोसेस में लेके आएंगे, ये उसके लिए एक ओरिएंटेशन वीडियो है, राइट? तो सबसे पहली चीज़, जब इसका एक लिंक शेयर किया गया कि हम जीके क्लब का इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, इट वाज रियली ओवरवेलमिंग दैट अराउंड 150 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. So I have no words to say thank you to you, but yes, I will make sure that I will keep the trust you have in me, and I would give my best to make it worth. Thank you so very much. तो पहली चीज़ ये बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो 6 से 16 साल की उम्र के बीच में है. अब when I was watching, when I was just going through the online group, so I could see that there are lot many people who have joined the group. Probably they are not even married, right? So maybe they are joining it for their relative kids or maybe some other purpose. So I thought, even if the few people, the few adult who wish to join it, that is completely your choice, right? So the only thing, the content delivery would be as per the age level. So sometimes you might feel that the content is not up to the your need, so you will have to bear it. Apart from that, I could see there are people from Telangana, there are people from south, from Maharashtra. There are many people from south and Maharashtra. So I think language may become a barrier for you. Reason being, I'm going to be bilingual because lot many people are from UP, and specifically from basic education department. And I think we need to continue these classes in bilingual approach only, because I don't want that anyone should, language should not be a barrier. So I'll try to maintain the bilingualism. I will try कि जितना से ज़्यादा हम दोनों ग्रुप्स की नीड्स को केटर कर पाएँ. तो what is all about this GK club? Why GK club, and what is the foundation stone behind this concept? So when I went for preparing for my IAS, then I did realize कि अगर एक बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई ढंग से कर ले तो उसको कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए, आप किसी भी बड़े से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप पाएंगे कि हर कोई आपको बोलता है कि 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लो. तो अगर 12वीं तक की एनसीईआरटी ही बच्चा 12वीं करते करते पढ़ ले और उन कॉन्सेप्ट को समझ जाए, तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और किसी भी एडिशनल मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? होता ये है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सिस्टम क्या है. सिस्टम ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन, लिसनिंग एंड गेटिंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग इट, राइट? सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ सिस्टम वर्क्स. दैट इज़ व्हाट वी कॉल मेमोरी सिस्टम. अगर आप मेमोरी की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी. सेंसरी मेमोरी, देन यू हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन यू हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो सेंसरी मेमोरी, जब आपने कई बार देखा होगा कोई आपसे घर में पूछता है कि मैंने ये सामान यहाँ रखा था, क्या तुमने देखा? तो आप बोलते हैं हाँ, मैंने अभी 2 मिनट पहले तो इसको यहीं देखा था. दैट मीन्स आपकी आंखें, बीइंग एन सेंसरी ऑर्गन, उसने कुछ देखा, उसको रिसीव किया और उसको रिकॉल करने की कोशिश की, राइट? ऐसे ही हमारे जो 5 सेंसेस हैं, अगर उन्होंने कोई भी रीसेंट एक्सपीरियंस किया होता है जहाँ वो इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो वो उसको तुरंत रिकॉल करने की क्षमता रखते हैं. दैट्स व्हाट वी कॉल सेंसरी मेमोरी. लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली मेमोरी नहीं होती है. अगर हमने अटेंशन कम है
और अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया तो वो कुछ सेकंड के लिए और कुछ मिनट्स के लिए होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। देन वी कम ऑन टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, यूपी बोर्ड में एक चैप्टर है फॉरगेटिंग करके, जिसमें ये कहा जाता है कि हम हमेशा वो चीज़ें याद रखना चाहते हैं जो हम वो चीज़ें याद रखते हैं जो हम याद रखना चाहते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी कुछ ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जब अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन मतलब जब आप पूरी तरीके से किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप चीज़ों को कुछ वक्त के लिए याद रख सकते हैं, provided you keep on thinking about them, you keep on applying those concepts in your life. So short term memory is something which is called like application based. You get exposed to some situation, then you use that particular memory, and if you're not exposed, you're not going to use it, right? So that's called the short term memory. इसका भी लेंथ स्पैन, जो लेंथ ऑफ सर्वाइवल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. नाउ वी कम टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. Long term memory, again we can divide it into two parts. One is called the implicit memory and the other one is called explicit memory. तो जब हम implicit memory की बात करते हैं, ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है या अनकॉन्शियस मेमोरी हम इसको कह सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई कौशल सीखा है, कोई स्किल सीखी है या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिया है. कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी स्किल हमेशा रूल बेस्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार चलाने जाएंगे तो आपको पता है ABC एज इन एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच. तो अगर आपकी उसके ऊपर एक्सपर्टी है, आपको पता है आप ये पर्टिकुलर बटन को प्रेस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, ड्राइविंग व्हील को किस तरह से चलाएंगे तो गाड़ी, इट्स ऑल अबाउट रूल बेस्ड, राइट. आप पानी में कूदेंगे, अगर आपको स्विमिंग आती है तो अगर आपने 6 साल बाद दोबारा पानी में कूदा तो अगर आपको स्विमिंग आती थी तो आज भी आप उसको रिकॉल कर पाएंगे. तो ये नॉन डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ मेमोरी होती है जो हमेशा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, और ये अधिकतर किसी कौशल, किसी गुण या फिर कोई ट्रेनिंग जो हमने ली हुई होती है एक पर्टिकुलर ट्रेड को डेवलप करने के लिए, उसको रिलेट करती है, राइट. तो ये हम भूलते नहीं है, ये अनकॉन्शियसली पड़ी रहती है. इंटेंशनली हम इसको रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं. नाउ वी विल कम टू एक्सप्लिसिट मेमोरी. एक्सप्लिसिट मेमोरी इज इंटेंशनल रिकॉलिंग ऑफ समथिंग, राइट. तो आप देखेंगे कि आप जब इस तरीके की मेमोरी की बात करते हैं तो ये हमारी कॉन्शियस मेमोरी कहलाती है. और ये भी अगर हम इसको देखें तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एपिसोडिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी की कभी कोई, आप किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं, किसी का पैर टूट गया और तुरंत आपको वो वक्त याद आ जाता है जब आपके खानदान में, आपके परिवार में या खुद आपका पैर कभी टूटा हुआ होता है, तो आप पूरा उसको रिकॉल कर लेते हैं. तो वो लॉन्ग टर्म एक इवेंट था, एक एपिसोड था जो आपके दिमाग में कहीं दूर बैठा हुआ था, लेकिन आप जैसे ही वैसी किसी सिमिलर सिचुएशन में आए तो आपकी मेमोरी ने आपको निकाल के बाहर दे दिया, राइट. सो दैट्स कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी. The other one we have, your biographic memory, autobiographic memory, or you can say wherein you relate the things फ्रॉम योर लाइफ इवेंट्स, है ना. जैसे कि हम कभी बात करते हैं कि बचपन में मैं ये करता था, फिर कॉलेज लाइफ में मैंने ये किया. तो वो आपकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में जो कुछ क्षण होते हैं जो आपको बहुत अच्छे या बुरे याद होते हैं, आप उनको हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं क्योंकि आप उनको याद रखना चाहते हैं. सो इट्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. अगेन, नाउ वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, दैट्स कॉल्ड स्पेशियल मेमोरी. स्पेशियल मेमोरी इज समथिंग, आप किसी पर्टिकुलर शहर में रहते हैं और बचपन से कुछ रास्तों पे गुजरते जा रहे हैं, तो कई बार आप कहते हैं अब तो इस रोड के गड्ढे भी मुझे याद है. इसका मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस रिलेटेड मेमोरी, आप वहाँ से रोज निकलते थे या आपका एक कोई पर्टिकुलर अनुभव है उस जगह से, तो ये भी आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है. अब हमारे काम की जो मेमोरी है वो है सीमेंटिक मेमोरी. सीमेंटिक मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीमेंटिक मेमोरी इज द इंटेंशनल way of doing things, understanding concept or understanding the things around you. तो जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं या जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं या हम पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरीके की लर्निंग की बात करते हैं, तो वो सीमेंटिक मेमोरी में आती है. और जब भी हम ये कहते हैं कि हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानें, उनको रिलेट करें, उनको अप्लाई करें, तो हम अपनी सीमेंटिक मेमोरी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्शियस मेमोरी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं. रिसर्चेस ये बताती हैं कि जिन लोगों का सीमेंटिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग होता है वो
सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल, राइट? दे हैव गुड academic scores, they have good performance on the intelligence, test, and they easily relate with the not natural life, the events of their natural life. तो हम जो ये कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस रहेगा टू एम्पावर योर सीमेंटिक मेमोरी, और वो उसका बेस होगा completely based on understanding the concept by relating it the natural environment. तो अगर बारिश होती है तो क्यों होती है? अगर आंच पर रोटी को रखा जाता है तो सफ़ेद दिखने वाली रोटी तुरंत लाल लाल से ब्राउन और ब्राउन से काली कैसे हो जाती है? किस तरह से हम अगर बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में बारिश हो रही है जबकि मॉनसून अप्रोचिंग है, राइट? तो क्यों दिसंबर जनवरी में अचानक से बारिश और ओले पड़ने का मतलब क्या है? लैंडस्लाइड क्या है? जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर देश एक पर्टिकुलर खनिज पदार्थ में बहुत एम्पावर्ड है, तो वो क्यों है? क्यों प्रकृति ने इतना अच्छा संतुलन बनाया हुआ है कि हर देश के पास कुछ ना कुछ स्पेशल है? क्यों हम एक ऐसी कंट्री जो हर दिशा में अलग अलग जोग्राफिकल ओरिएंटेशन को लिए हुए अलग विविधता को मेंटेन करते हुए किस तरह से आगे बढ़ती है, राइट? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है, किस तरह से रुपया पैसा बनता है और किस तरह से वो मनी मार्केट में सर्कुलेट होती है। ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी को ड्रेन आउट करने के क्या तरीके हैं, बैंक रेट क्या होता है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट बैंक को कैसे सपोर्ट करता है, बैंक हमको कैसे सपोर्ट करता है, होम लोन लेने का क्या मतलब है। सो दीज आर दी ऑल कॉन्सेप्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वील ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम फ्रीडम, जिस फ्रीडम की बात करते हैं वो कौन से आर्टिकल्स के थ्रू आती है, टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल कितने उसके पार्ट्स हैं और वो किस तरह से हमसे रिलेटेड है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एट ऑल theoretical, this is going to be all practical. How a particular concept can impact you as an individual, as a citizen, as a person on the earth. अगर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी एज ए इंडिविजुअल, कोरोना वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, इसका पूरा सर्कल क्या है, अगर हमारी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं होती तो ये हमारे पास वापस नहीं आता। तो लॉट मेनी कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन थ्योरी, बट दिस इज गोइंग टू बी ऑन योर प्रैक्टिकल experience related to your life. So one thing I can guarantee, that no matter you take 1 class or 2 class or 4 class or 5 class, but after the class you will have a better understanding about the concept which we are going to cover in the sessions. So we are going to start the batch from Saturday, and this would be in the evening 4 to 6, right? And after that this would be 2 days in a week. We already have a WhatsApp group, so there are few things we need to remember. The first lecture would be on map based learning, और उसके लिए कुछ चीज़ें जो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हम उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर आई शेयर द वीडियो विद यू, it is good if you have the resources handy with you. It will relate the content with the in hand hard copy with you, right? So Saturday I'm going to cover the geographical orientation of world and your own country, how different parts of country has been bifurcated, the political map of India, the physical map of India, and their how they are related with our economy, and how they are related with our weather, how they are related with our day-to-day life, how this is going to impact the economy and our own budget, right? So it would be a practical application of knowing the concept and putting them into the practical life to make your understanding better, right? तो कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ग्रुप केवल और केवल मेरे और आपकी कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। तो हम इसमें कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कोई भी अच्छी विशेष वाले मैसेजेस या कोरोना वायरस से रिलेटेड मैसेज या कोई भी एडिशनल मैसेज नहीं भेजेंगे, किसी भी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो नहीं भेजेंगे। ये केवल और केवल मेरी तरफ से कंटेंट की डिलीवरी के लिए होगा और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स के लिए होगा। इस पर्टिकुलर जीके क्लब के लिए, किड्स के लिए, हमने वीकली टेस्ट का अरेंजमेंट किया है। एक असेसमेंट मॉड्यूल के बेस पे
इसको करेंगे तो जो भी 4 घंटों में हमारी पढ़ाई रहेगी, जो भी 4 घंटों में हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग रहेगा, बेस्ड ऑन दैट आई विल शेयर अ टेस्ट with you on weekly basis, maybe on Sunday, right? Not this week but following week. और उसके बाद आप उसको करेंगे so that we will have a structured way of learning. इसके अलावा वही बच्चे इसको ज्वाइन करें जो व्हाट्सएप को यूज़ करना जानते हैं। और व्हाट्सएप के 2 फीचर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, एक तो ऑडियो फैसिलिटी एंड द अदर वन इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज देयर अराउंड 150 पीपल एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। तो हम ऑडियो बटन का बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी पूरी इंग्लिश लर्निंग जो क्लासेस चल रही है वो टोटल ऑडियो फीचर पे बहुत अच्छा रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट की खपत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी नहीं हैं, राइट? और आप अपने इस पे सीख भी सकते हैं। तो हम कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। जो भी टॉपिक ऑफ द डे होगा वो पहले आपके पास वीडियो के थ्रू पहुंच जाएगा, आप उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। फिर ग्रुप में मैं आपको टास्क दूंगी, राइट? और उन टास्क को आपको वापसी करना होगा। इन आई मीन टू से यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड बैक इन द ग्रुप ओनली थ्रू द ऑडियो बटन और थ्रू द मैसेजिंग टेक्स्ट, ग्रुप में करेंगे। तो जब हम एक बार वो करेंगे तो आपको आ जाएगा, वो बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, केवल वो लोग जो व्हाट्सएप जो टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे वो 6 साल का बच्चा है तो उसको दिक्कत होगी, तो उसके लिए आप केवल वीडियो को रहने दीजिए। आई विल ट्राई टू प्रिपेयर द वीडियोज़ इन द मैनर कि सुन के भी आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, राइट? सो आई होप दिस इज इट, राइट? सो इट वुड बी 2 hour class, 2 days a week, each day 2 hour class, and it would be supplemented with a initial video. You will have to create a understanding through watching the video, the YouTube video which I would create on particular topic, and it would be like weekly content would be like, sometimes it would be on geographical orientation, sometimes it would be on political orientation, sometimes it would be on economical orientation. And I can guarantee you one thing, that after the classes you will have a better understanding that why things happen around you. The semantic memory will definitely grow better. You will feel good, you will feel more connected, because generally we do learn things just to get marks. But what if this level of learning will enhance your understanding, will enhance your level of relating yourself with the surrounding environment, right? So this will definitely going to facilitate your understanding, your dealing with the recent environment in a better manner. So I hope this is going to help you, help me, and help many people who are looking towards it. थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, वो ग्रुप केवल और केवल टीचिंग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। अगर किसी ने गलती से लिंक को ज्वाइन कर लिया है, यू आर requested to leave the group as soon as possible, because this is only and only for learning. Thank you so very much. अपना ध्यान रखें। नमस्कार।